गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शोभन तिवारी माई गणित संस्कार एकेडमी वृंदा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊर्जा लेसन के अंतर्गत प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कल की वीडियो क्लास में हमने ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा के प्रकार के बारे में जाना था। तो कल हम आपसे गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज बात करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ का अर्थ ये है कि जब किसी वस्तु के आकार या उसके आयतन में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन करने पर उसके खिंचाव में एक ऊर्जा संचित होती है। जैसे धनुष की डोरी को अगर आप खींचें तो खींचने पर वो और भी टाइट होती है, तो उसके आकार में बदलाव होता है। बदलाव होने पर उसमें एक ऊर्जा संचित होती है, संग्रहित होती है। इस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैसे तो स्थितिज ऊर्जा ही है। जैसे धनुष बाण की खिंची हुई डोरी की आकृति में परिवर्तन करने के कारण डोरी में ऊर्जा का निहित होना। चाबी वाले खिलौने आपने देखे होंगे। चाबी वाले खिलौनों को जब हम चाबी भरते हैं, इस तरह से ऐंठते हैं, तो उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग की आकृति बदलती है, वो भी ऐंठन होता है उसमें, और उस स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती, संग्रहित हो जाती है, जिससे कि उसको फिर हम जब खिलौने को किसी सरफेस पर रख देते, तल पर रख देते हैं, तो उसकी जो स्प्रिंग की जो ऐंठन है वो फिर खुलती जाती है, खुलती जाती है, और वो खिलौना आगे गति करने लगता है। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु के आकार, आकृति और आयतन में परिवर्तन होता है, तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। विद्यार्थी, स्थितिज ऊर्जा के ही प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है जिसमें कोई द्रव्यमान है, परिमाण है उसका, उसको अगर हम h ऊंचाई तक ले जाते हैं तो उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वस्तु के भार एवं उसकी ऊंचाई और उसमें उपस्थित द्रव्यमान के परिमाण के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है उसका भार और जो ऊंचाई है, उन दोनों का अगर गुणनफल ज्ञात करें तो वह उस वस्तु में स्थित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं mgh लिखा है, तो m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h उसकी ऊंचाई है जिस ऊंचाई तक उसे ले जाया जाता है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की जो क्षमता उसमें उत्पन्न हुई है, उस वस्तु की हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया जाता है। चूंकि लकड़ी का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए लकड़ी पानी में तैरती रहती है और वह आसानी से बहते हुए जल में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हम ले जा सकते हैं। इसी प्रकार तीव्र वेग से गतिमान वायु में भी अत्यधिक तेज गति होती है, जिससे कि वृक्ष उखड़ जाते हैं, मकान के छप्पर उड़ जाते हैं, मकान शायद गिर जाते हैं। तो
किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, उस वस्तु की हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान, उसका वेग, के वर्ग के गुणनफल के आधा होता है। यानी जिससे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², यानी वस्तु में उपस्थित वेग का वर्ग गुणा द्रव्यमान के गुणनफल का आधा क्या होता है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद है ऊर्जा का रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। सबसे पहले यहाँ पर जिस प्रकार आप देख रहे हैं, ये जो चित्र बना है, एक स्टैंड है जिसमें एक धागे से एक लोलक को या किसी भी पिंड को यहाँ पर बांधा गया है। अब ये इसका जो स्थिति है ये बिल्कुल स्थिर है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्थान से यहाँ पर कुछ दूरी तक ले जाएंगे। अब इसकी स्थिति में परिवर्तन आया। अब जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये जो पिंड है वो यहाँ से इस प्रकार से इस स्थिति तक जाएगा, फिर पुनः यहाँ से वो इस स्थिति तक जाएगा, फिर ये मूवमेंट चलता रहेगा। और ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाता या नहीं ठहर जाता। तो जब हम इसको खींच के ए दूरी तक ले गए, ए पोजीशन तक ले गए, तो इसकी स्थिति में बदलाव हुआ। उस बदलाव के कारण इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा निहित हुई। जब मैंने इसको छोड़ा तो इसने गति करना प्रारंभ किया, यानी गतिज ऊर्जा इसमें आ गई। तो स्थितिज ऊर्जा बदलेगी गतिज ऊर्जा में, फिर गति करते 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 ये एक समय ऐसा आया कि ये फिर पुनः स्थिर हो गया और अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ गया। यानी गतिज ऊर्जा फिर पुनः उसके स्थिर होकर के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो विद्यार्थियों, यही इसमें कहा है कि जब गोली सी से बी की ओर गति करती है तब स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा परस्पर का रूपांतरण होता रहता है, परंतु गोली की कुल यांत्रिक ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं के योगफल के बराबर होती है, जिसका मान अचर होता है। अतः ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी की। कल पुनः ऊर्जा रूपांतरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपका आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।